माननीय सदस्य और पूछना कुछ? चलो अगला प्रश्न है श्री केसाराम चौधरी। प्रश्न संख्या 356। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कुल 13,858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत हैं, जिन्हें योजना के तहत विभिन्न किस्तों के माध्यम से 826,66,000 राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। 13,858 अपात्र व्यक्तियों को हस्तांतरित राशि की ग्रामवार सूची का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, योजनागत 13,858 अपात्र व्यक्तियों में से 13,720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं जो उन गांवों के निवासी ही नहीं हैं। सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उक्त प्रकरण में जांच करवाने हेतु जिला कलेक्टर पारी को निर्देशित किया गया है। खंड 3, जी हाँ, योजनागत अपात्र व्यक्तियों को किए गए भुगतान की वसूली का प्रावधान है। अपात्र व्यक्तियों से नियमानुसार राशि वसूल किए जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को समय समय पर निर्देशित किया गया है। खंड 4, जी हाँ, उक्त अपात्र कृषकों को पात्र किया जाकर लाभ दिए जाने के संपूर्ण प्रकरण की जांच उपरांत उत्तरदायी पाए गए कार्मिकों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 13,858 अपात्र व्यक्तियों में से 13,720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं जो इन गांवों में निवास ही नहीं करते, और ऐसे व्यक्तियों को 8,26,66,000 रुपये भुगतान कर दिया गया। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि आप इन व्यक्तियों से वसूली की कार्रवाई कब तक करेंगे, और जिन्होंने ये गलत काम किया है, उन जो लाभ प्राप्त किया है, उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मारवाड़ जंक्शन से आने वाले सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में जिन अपात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत अनुचित लाभ लेने की चिंता जाहिर की गई है, वो वाजिब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत करा दूं कि जिला पाली में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में ऐसे अपात्र 13,858 व्यक्तियों में से 13,720 उस गांव के निवासी ही नहीं है। यह भी अवगत करा दूं कि यह सब पिछली सरकार के शासनकाल में हुआ है। ऐसे अपात्र व्यक्तियों के खाते में 826,66,000 रुपये का हस्तांतरण हुआ है। ऐसे हस्तांतरण योजना आरंभ वर्ष से 2019 से 2023 के मध्य हुआ है। हमारे संज्ञान में जैसे ही यह प्रकरण आया है, जिला कलेक्टर पाली के निर्देश पर तहसीलदार देसुरी, मारवाड़ जंक्शन और रानी तीनों ही जगह अलग अलग FIR दर्ज करवा दी गई है। हम स्वयं यह चाहते हैं कि ऐसे अपात्र व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूं कि जिन अपात्र व्यक्तियों के खाते में हमारे संज्ञान में यह निर्देश, जिन अपात्र व्यक्तियों के खाते में राशि हस्तांतरण हुई है, उनसे शीघ्र वसूली की जाएगी। यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2019 में जब यह योजना लागू की गई थी, तब यह स्वयं घोषणा पत्र के आधार पर हस्तांतरण किया जाता था। इससे अनियमितताएं हुई है। दिसंबर 2019 में योजना का लाभ लेने के लिए भूमि की रिपोर्ट को भी अपलोड करने की शर्त जोड़ी गई है। भारत सरकार द्वारा अपात्र व्यक्तियों से राशि हस्तांतरण वसूली के निर्देश भी जारी किए गए। माननीय अध्यक्ष को मैं अवगत कराना चाहूँगा, ऐसे अपात्र व्यक्तियों की संख्या अधिक है। वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्र ही वसूली की कार्रवाई अमल में ली जाएगी। अगला प्रश्न है एक दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार फर्जी नाम जोड़कर भुगतान करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि जिन अपात्र लोगों को अनुचित लाभ दिया जाना जो है वो वास्तव में गंभीर विषय है। हमारी सरकार इस संबंध में गंभीर है। हम पारदर्शी शासन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में जब यह प्रधानमंत्री सम्मान निधि की योजना का आरंभ किया था, शुरुआत के वर्षों में लाभकारी व्यक्ति स्वयं घोषणा पत्र के आधार पर उसका लाभ ले लेते थे, उनका राशि का हस्तांतरण भी हुआ। इसके बाद वर्षों में इस राजस्व कर्मियों द्वारा अनिवार्य करने की हमारी सरकार ने काम भी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक गलत राशि उठा लेने और अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। कोई भी दोषी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उनको बख्शेगी नहीं सरकार। किसी भी निर्दोष अधिकारी के जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। इस प्रकरण में विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग पाली को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। मैं माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहता हूं कि जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई में बहुत गंभीर विषय है। कोई बचा